मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, आज की हमारी कक्षा रविवार की ये 19वीं कक्षा है और इस कक्षा के अंतर्गत हमने अलग अलग विषयों का आनंद लिया है। अलग अलग अपेक्षाओं से जैन जीवन शैली, दान का महत्व, प्रभु ऋषभ देव का जीवन और दर्शन, प्रभु महावीर का जीवन और दर्शन आदि अनेक विषयों का हमने इस कक्षा के माध्यम से जानने का और समझने का प्रयास किया है। जैन जीवन शैली के अंतर्गत सुरक्षित जीवन शैली, सुव्यवस्थित जीवन शैली, सुसंस्कारित जीवन शैली, सुभाषित जीवन शैली आदि जीवन के विभिन्न अंगों का जैन आगम, जैन ग्रंथ एवं महापुरुषों के वचनों की अपेक्षा से, महापुरुषों के दिशा निर्देश एवं महापुरुषों की हित शिक्षा के आधार से हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित बनाएं, कैसे सुव्यवस्थित सुसंस्कारित बनाएं और कैसे हमारा जीवन सुख शांतिमय बने, इस अपेक्षा से हमने उनके वचनों को जानने का, समझने का प्रयास किया है। हमारा जीवन सुसज्जित बने, उसके लिए हमारी सबसे मुख्य अपेक्षा है कि हमारी भाषा सुंदर हो, हमारी भाषा मीठी हो, हमारी भाषा सच्ची हो, अच्छी हो और उपयोगी हो। बंधुओं, गत कक्षा में हमने इसकी भाषा के विवेक के संबंध में चर्चा की थी। आज हम सुभाषित वचन, श्रावक का वचन व्यवहार एवं सुभाषण का क्या परिणाम होता है, क्या फल निकलता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा के उस रूप को जिसमें कहा गया
कि सत्य और व्यवहार भाषा का प्रयोग करें, लेकिन असत्य भाषा और मिश्र भाषा का प्रयोग ना करें। साथ ही भाषा का प्रयोग करने से पहले भाषा को 3 कसौटियों पर तोल लें। 3 फ़िल्टर लगा लें भाषा के लिए। पहला फ़िल्टर, हमारी बात सत्य हो। अगर कोई बात सत्य है तो हम बोलेंगे, सत्य नहीं है, जब तक सत्यता का निर्णय नहीं हुआ, वहां तक हम मुंह नहीं खोलेंगे। इसलिए पहला जो सुरक्षा द्वार कह दें या फ़िल्टर कह दें भाषा के लिए, वाणी के लिए, वार्तालाप के लिए, पहला फ़िल्टर है सत्यता। दूसरी बात, हम जो बात कह रहे हैं वो सच्ची तो है, साथ ही अच्छी है या नहीं, सुंदर है या नहीं। दूसरा फ़िल्टर है सुंदरता। पहला सत्यता, दूसरा सुंदरता। हमारी बात सच्ची होनी चाहिए और जो बात हम करने जा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फिर तीसरा फ़िल्टर या तीसरा उसका सुरक्षा का दरवाजा है उपयोगिता। बात सच्ची भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, वो उपयोगी है या नहीं। तो इस तरह से सत्यता, सुंदरता और उपयोगिता, इन 3 प्रकार के फ़िल्टर से फ़िल्टर करके तब हम वाणी का उपयोग करें, तो वो वाणी निश्चित ही सुभाषित होगी। सुभाषित वचन के अंतर्गत आगम गाथा में बताया है सुभाषित वचन किसको कहना, कैसे प्रयोग करना। तो बंधुओं, सुभाषित वचन का अर्थ है कि हम जब बोलें तो सोच विचार करके बोलें। 2 अपेक्षाएं होती है वचन में। एक होता है आवाज में जोर होना और दूसरा होता है बात में वजन होना। जहां बात में वजन होता है पर वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी के कड़कपने से या आवाज के जोर से कोई लोग नहीं मानने वाले। इसलिए जब भी हम अपनी बात कहें, चाहे किसी को अनुशासित करने के लिए कहें, चाहे किसी को शिक्षा देने के लिए कहें, चाहे किसी को अपनी बात मनाने के लिए कहें, हमें इन 2 बातों में से एक बात का उपयोग करना चाहिए और एक बात को छोड़ना चाहिए। अर्थात शब्दों में हमारे शब्दों में वजन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हम बात कह रहे हैं उस बात में वजन होना चाहिए। जब बात वजनदार होती है तो बात बन जाती है, और जब वचन दमदार होते हैं तो बात बिगड़ जाती है। ध्यान देने, पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जब बात वजनदार होती है, अर्थात जो हम कह रहे हैं वो बात महत्वपूर्ण होती है, तो बात बन जाती है। और अगर शब्द वजनदार होते हैं, बात वजनदार नहीं, बात में दम नहीं है, सिर्फ शब्दों में जोर है, शब्द आवेशपूर्ण है, शब्द आग्रहपूर्ण है, वाणी कठोर है, तो बात बिगड़ जाती। अतः
हम कई बार देखते हैं जब हम बच्चों से बात करते हैं या घर में किसी से बात करते हैं तो बात मान्य नहीं हो पाती। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि हमने शब्दों को तो बहुत जोर से कहा, आवेशपूर्ण कहा, लेकिन शब्द के साथ बात कहने का तरीका ठीक नहीं, इसलिए बात बिगड़ जाती। एक प्रसंग आता है इसके अंतर्गत, आगम में गाथा दी है, 10वें कालिक सूत्र की गाथा। 10वें कालिक सूत्र में राजीमती और रथ नेमी के प्रसंग से ये बात बताई गई है। तीसे सो वयनम सोच्चा संजयाए सुभाषियम अंकुशेन जहा नागो धम्मे संपडिवाइयो। प्रसंग हमको सबको मालूम है, मैं प्रसंग की लंबी चर्चा नहीं करूंगा। राजीमती प्रभु के दर्शनों के लिए जा रही थी, और भी अन्य साध्वियां साथ में थे। अचानक बारिश आ गई, जिसको जहां सुरक्षित स्थान मिला, बारिश से बचने के लिए कहीं कहीं खड़े हो गए, कहीं ठहर गए। राजीमती भी एक छोटी सी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अंधेरा था, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था, पर बरसात से बचने के लिए गुफा के एक किनारे में खड़े हो गए। राजीमती को नहीं मालूम था अंदर कौन है। वस्त्र भीग गए थे, वस्त्र सुखाने के लिए डाल दिए। बिजली की चमक से अंदर बैठे हुए रथ नेमी का जो ध्यानस्थ विराजमान थे, मुनि अवस्था में थे, पर बिजली की चमक से उनका ध्यान विचलित हो। नजर ऊपर उठी, बिजली चमकी और राजीमती को देखा। राजीमती को देखते ही उनके मन में विकार भाव जागृत हो गया और उन्होंने राजीमती को विकार भरी बात करी, भोग याचना करी। राजीमती ने पहले अपनी सुरक्षा की और उसके बाद में उन्होंने रथ नेमी को भी समझाया। उस प्रसंग में कहा, संजयाए सुभाषी। राजीमती ने वैसी विकट परिस्थिति में भी अपने मन का संयम, अपने वचन का संयम नहीं खोया। हम जनरली कहते हैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो आवेश आ जाता है, लेकिन राजीमती के सामने भयंकर रूप से प्रतिकूल परिस्थिति थी, फिर भी उन्होंने अपने मन का संयम, वचन का संयम कायम रखा। न वो आवेश में आए, न उन्होंने कठोर कटुवाणी का प्रयोग किया, दोनों ही नहीं। काया से स्थिर रहे, मन से शांत रहे और वचनों से, सुभाषित वचनों से बात करें। यह बात करने का महत्व है। दृढ़ता से विरोध किया, दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी, पर शब्दों को कटु नहीं होने दिया, वाणी में कठोरता नहीं आने दी, अथवा भाषा के अंदर किसी भी प्रकार की मलिनता को प्रवेश नहीं किया। तब कहा, संजयाए सुभाषी। संयमित और सुभाषित, सुभाषित का मतलब होता है सुंदर भाषा, पर सुंदर भाषा का अर्थ यह होता है कि जिस भाषा के बोलने से मेरा भी हित होता है और सुनने वाले का भी हित होता है। जिसे हम कहने जा रहे हैं उनका भी हित हो और मेरा भी हित हो।
जहां स्वयं का और पर का दोनों का हित सिद्ध होता हो, दोनों का हित सधता हो, वैसी वाणी जब बोली जाती है वो सुभाषित कहलाती। तो वहां पे इन सुभाषित वचनों को सुन करके तीसरे सो वयनम सोचा संजयाए सुभाषियम अंकुशेन जहानागो धम्मे संपड़ी वाई। रथ नेमी भी जो विकारग्रस्त हो गए थे, मन में विकार भाव आ गया था, वचनों में विकार भाव आ गया था, जैसे अंकुश लगने पर हाथी, बिफरा हुआ हाथी, मदमस्त बना हुआ हाथी जब महावत अंकुश लगाता है तो हाथी वापस स्थिर हो जाता है, वो अपनी सहजता में आ जाता है। वैसे ही राजीमती के सुभाषित शब्दों को सुनकर, संयमित शब्दों को सुनकर रथ नेमी वापस अपनी आत्मा में, अपने संयम में, अपने मार्ग में स्थित हो गए, स्थिर हो गए। ये होता है सुभाषित वचनों का प्रभाव। जीवन भी सुंदर होता है। जहां जीवन सुंदर होता है, वाणी सुंदर होती है, उस वाणी का प्रभाव बहुत शीघ्र होता है। और इसीलिए स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत, पुच्छी सुनम के अंतर्गत, जो स्वेगडांग सूत्र के पहले सूत्रखंड का 6ठा अध्ययन है, उसकी 23वीं गाथा में प्रभु के गुणगान करते हुए सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुवा अणवज्जम बयंती। जैसे दान में अभय दान श्रेष्ठ कहा गया है, वैसे ही सत्य भाषा में, सत्य तो बोलना है पर सत्य भाषा में भी अणवज्जम अर्थात जो निर्वद्य भाषा होती है, सत्य बोलें, मीठा बोलें और ऐसी भाषा बोलें जिससे किसी का भी अहित ना हो, क्षकाय जीवों की कहीं विराधना ना हो, ऐसी निर्वद्य भाषा, पाप रहित भाषा, दूसरे शब्दों में कहें तो कठोर, कटु, कर्कश, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी भाषा का प्रयोग ना करते हुए अनुकूल, मीठी और सत्य वाणी का प्रयोग करना, ये वाणी का श्रृंगार है। जैसे हाथ का श्रृंगार है दान और दान में श्रेष्ठ है अभय दान, वैसे ही वाणी का श्रृंगार है सत्य वचन और सत्य में भी निर्वद्य भाषा, सुशील भाषा, मृदु भाषा। इस तरह से सुभाषित वचनों का महत्व बताते हुए श्रावक किस प्रकार से अपनी वाणी का प्रयोग करे, श्रावक किस प्रकार से अपनी भाषा का उपयोग करे, क्योंकि भाषा के बिना जीवन का व्यवहार नहीं चलता है। तो कहा सबसे पहली बात श्रावक जी के वचन व्यवहार में, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित बात है, ये ग्रस्त के जीवन से संबंधित बात है। सबसे पहली बात कही, श्रावक जी थोड़ा बोले। बंधुओं, जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, क्योंकि वो रोज नहीं बोलता, हमेशा नहीं बोलता, बोलता ही नहीं रहता है। बहुत कम बोले। कम बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि बात स्पष्ट ना हो, अपनी बात स्पष्ट करे पर अनावश्यक ना बोले, कम बोले। जब कम बोला जाएगा तो शांतिपूर्वक बोला जाए। और जो ज्यादा बोलते हैं, व्यवहार में भी लोग फिर उसका वही स्वरूप ले लेते हैं, बोल देते हैं लोग, इनका तो काम है दिन भर बोलते रहना, बस बोलते ही रहते हैं। इसलिए पहली भाषा की पहली श्रावक के लिए जो भगवान की ओर से दिशा निर्देश है वो है थोड़ा बोले। पर थोड़ा भी तब बोले जब आवश्यकता हो, आवश्यकता ना हो तो बोले ही ना।
दूसरी बात कही, श्रावक जी आवश्यकता होने पर बोले या आवश्यक हो तो बोले, अगर बोलना आवश्यक नहीं है, बिना बोले अगर काम अपने आप हो रहा है तो क्यों बोले। पहली बात, थोड़ा बोले, बोलना जरूरी हो तो थोड़ा बोले, और बोलना जरूरी ना हो तो ना बोले, आवश्यकता हो तो बोले, अन्यथा ना। तीसरी बात, जब बोले तो मीठा बोले, कटु ना बोले, कठोर भाषा का प्रयोग ना करें, मीठा बोले। फिर चौथी बात, श्रावक जी चतुराई पूर्वक मतलब समझदारी से अवसर के अनुसार बोले। हमारे आगमों में वर्णन मिलता है, देश काल के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कितनी भी अच्छी बात हो, पर उस बात का अगर अवसर नहीं है, उसका अनुकूल समय और अनुकूल स्थान नहीं है, तो वो अच्छी बात भी वहां पे गलत संदेश दे देती। इसलिए समझ पूर्वक बोले और अवसर के अनुसार बोले, वरना अच्छी बात भी नुकसानकारी हो सकती है, पीड़ाकारी हो सकती है, क्लेश उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए, राम का नाम सत्य है, अरिहंत का नाम सत्य है, पर उसका बोलने का अवसर मात्र जब शव यात्रा जा रही हो तभी है। शव यात्रा में राम नाम सत्य कहा जाता है, अरिहंत नाम सत्य कहा जाता है, बोला जाता है और सब लोग बोलते हैं। उस समय जब ये बात कही जाती है तो अच्छी लगती है। उस समय उस प्रसंग में इस बात से व्यक्ति को वैराग्य भाव जागृत होता है, संसार की असारता का बोध होता है। लेकिन यही बात अगर किसी की बारात सज रही है, कोई विदेश के लिए रवाना हो रहा है, कोई अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पहली बार निकल रहा है, अथवा और किसी मंगल शुभ कार्य के लिए निकल रहा है, गृह प्रवेश कर रहा है, और 10-20 लोग साथ में खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं, और उस समय अगर कोई कहे राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, हम जानते हैं बंधुओं, राम का नाम सत्य है, अरिहंत का नाम सत्य है, उसने कहने में कोई अ, गलती नहीं की है, उस कोई असत्य नहीं बोल रहा है, सत्य ही है। लेकिन प्रसंग, व्यवहार में वो प्रसंग एक जगह निर्धारित हो गया, वो शब्द, वो शब्दावली शव यात्रा के साथ बंध चुकी है। और जो चीज शव यात्रा के साथ बंधी हुई वार्तालाप है, उसको किसी मंगल कार्य के समय, शुभ कार्य के समय, बारात के समय, गृह प्रवेश के समय अगर बोला जाएगा तो वो अवसर के अनुसार न होने से पीड़ाकारी होगा। इसलिए कहा कि श्रावक जी थोड़ा बोले, आवश्यक होने पर बोले, जब भी बोले मीठा बोले, और सबसे बड़ी बात चतुराई पूर्वक बोले और अवसर के अनुसार बोले। कई बार कुछ चीजें अगर उस समय अवसर नहीं है तो उसको ना बोले। एक प्रसंग आता है अंतगढ़ सूत्र के अंतर्गत, देवकी महारानी, उनके यहां 6 मुनिराज बारी बारी से दो दो के संघाड़े से आहार के लिए पधारते हैं, वार्तालाप होती है, चर्चा होती है, और बाद में देवकी को जब ये पता चलता है कि ये 6 मुनि जो सुलसा के यहाँ पले बड़े, भद्दिलपुर नगरी में नाग गाथापति के यहाँ पले बड़े, ये हरिणगमेशी देव ने
इनका ट्रांसफर कर दिया था। जन्मते ही इन 6 बालकों को सुलसा के यहाँ पहुंचा दिया था और सुलसा ने जो मृत संतानों को जन्म दिया, एक एक करके मृत बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया और मेरे जीवित बच्चों को, हष्ट पुष्ट बच्चों को सुलसा के यहाँ पहुंचा दिया। मालूम नहीं था किसी को। देव की आज तक ये समझ रही थी कि मैंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया है, और सुलसा ये समझ रही थी कि ये मेरे 6 हष्टपुष्ट मेरे बच्चे। भगवान अरिष्टनेमि के द्वारा जब ये देवकी को सम्यक जानकारी हुई, वस्तु स्थिति का पता चला कि ये मेरी संतानें हैं जो बद्दिलपुर में पली बढ़ी और वय प्राप्त होने के बाद संयम ग्रहण कर, बड़ी पीड़ित हो गई मन से कि मैंने 7 बच्चों को जन्म दे दिया। 6 बच्चे जन्मते ही बद्दिलपुर पहुंचा दिए गए और 7वां कृष्ण था। कृष्ण को जन्म लेते ही गोकुल पहुंचा दिया गया। 7 बच्चों को जन्म देने के बाद भी मैंने एक भी बच्चे का लालन पालन नहीं किया, एक भी बच्चे का मैंने बचपन नहीं देखा। वो पीड़ित हो गई, मानसिक रूप से विवल हो गई। उसी समय कृष्ण चरण वंदन के लिए पधारे। 3 खंड के नाथ हैं पर माता जी को वंदन करने के लिए आते। माता पिता को प्रणाम करना कितना महत्वपूर्ण है ये इस घटना से पता चला। वंदन करने के लिए आए, प्रणाम किया, मां को उदास देख करके पूछा क्या बात है। मां ने अपनी मन की बात बताई। कृष्ण माता के खुशी का उपाय करने के लिए पौषधशाला में जाकर के तेला ले लिया। उपवास, बेला, तेला, 3 दिन का पौषध सहित तेला। हरिणगमेशी देव प्रकट हुए। तेले की पूर्णता पर, औषध की पूर्णता पर बात हुई। पता चला एक छोटे भाई का जन्म होगा। साथ ही देव ने यह भी बताया कि वो युवावस्था प्राप्त होते ही दीक्षा ले लेंगे। देव गति से एक देव चव करके तुम्हारे भाई के रूप में जन्म लेगा, तुम्हारा छोटा भाई के रूप में वो जन्म लेगा, लेकिन जैसे युवावस्था में आएगा और दीक्षा ग्रहण कर लेगा। कृष्ण ने देव से ये जानकारी ली, फिर देव का आभार प्रकट किया और सीधे महलों में आए, मां के पास गए और मां से बताया कि मां उदास मत बनो, उदासी का त्याग करो, खुशी मनाओ, मेरे छोटे भाई का जन्म होगा। बस इतना कह दिया। वह दीक्षा लेगा ये बात अभी माता को नहीं बताई। इसको कहते हैं अवसर के अनुसार। अभी अवसर इतना ही था, मां पीड़ित है, मां बच्चे का बचपन देखना चाहती है, मां उदास है। अगर उसी समय यह भी बता दिया जाता कि भाई का जन्म होगा और वह युवा होते ही संयमी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, दीक्षा ग्रहण कर, तो मां उस खुशी को फिर भूल जाती। बच्चे के जन्म की खुशी उनके लिए बेकार हो जाती और फिर चिंता शुरू हो जाती कि ये तो बड़ा होते ही दीक्षा ले लेगा, युवावस्था में आते ही दीक्षा ले लेगा, और वो फिर पूरे 16 साल तक आर्त ध्यान करती। आनंद का उसे आभास नहीं हो पाता और वो आनंदित नहीं बन पाती, पुनः आर्त ध्यान में आ जाती। इसलिए अवसर को देखते हुए कृष्ण ने माता को इतना तो बताया कि भाई होगा, पर यह बात अभी नहीं बताई कि वो दीक्षा ले ले। इसका मतलब ये नहीं कि छिपाया गया, अवसर नहीं था। जिस बात से अभी दुख पैदा होने वाला है, मां को फिर पीड़ा होने वाली है, वो बात अभी नहीं कही जाए। ये बात हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है।
कुछ बातें ऐसी होती है जिन बातों से घर में, परिवार में, भाई में, बहनों में या माता पिता में क्लेश उत्पन्न हो सकता है, आर्त ध्यान पैदा हो सकता है। उन बातों को न बताया जाना चाहिए, जरूरत नहीं है उन बातों। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने अपनी युवा अवस्था में, अपने बचपन की अवस्था में घर में दुख देखे, कष्ट देखे, पीड़ाएं देखी, अथवा हमको किसी ने, भाई ने, बहन ने, चाचा ने तकलीफ दी, कुछ भी हुआ हो, कई बार हम इन बातों को अपनी आने वाली पीढ़ी में शेयर कर देते, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को बता देते हैं, तेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया था, तेरे दादा ने मेरे साथ ऐसा किया था। ना बताएं, जरूरत नहीं है। जो हो गया हो गया। अगली पीढ़ी जो प्रेम पूर्वक रह रही है, उनके अंदर भाइयों के बीच में, दादे पोते के बीच में, काका और भतीजा के बीच में बड़ा प्रेम भाव है, आज प्रेम भाव है। पुरानी बात जो बीत चुकी, अब उसको बताने का अवसर नहीं है। वैसी बातें बता करके आज के प्रेम भाव को, आज के आनंद को खराब ना करें, इस बातों का ध्यान रखें। इसलिए अवसर के अनुसार बोले, आवश्यकता है वही बात बोले, थोड़े शब्दों में बोले, मीठे शब्दों में बोले, समझदारी पूर्वक बोले, लेकिन अहंकार के साथ कभी ना बोले। कोई भी बात अहंकार से ना करें, अहंकार से कही हुई बात घातक सिद्ध होती। क्योंकि जब हम अहंकार से बोलते हैं तो इसका मतलब हम दूसरे को नीचा, छोटा, ओछा बता रहे हैं, हीन बता रहे हैं। किसी को भी हीन बताने का हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी बात सहजता से कहें, अहंकार में आकर के ना। और साथ ही श्रावक जी, मर्मकारी व आघातजनक वचन ना बोले। किसी के छिपे हुए राज को, किसी के मर्म को प्रकाशित करने वाली बात ना कहें, अथवा किसी बात को कहने से किसी को आघात लगता है, किसी को हृदय विदारक चोट पहुंचती है, वैसी वाणी का प्रयोग ना करें। जब भी किसी का मर्म प्रकाशित किया जाएगा, किसी की छिपी हुई बात को प्रकट किया जाएगा, तो अगले व्यक्ति के चोट लगेगी, दुख और पीड़ा पहुंचेगी। इसलिए किसी भी स्थिति में आघातजनक बात, पीड़ाकारी बात, मर्म प्रकाशित करने वाली बात ना करें। एक घटना आती है, कहानी हम सब ने सुनी हुई है, मात्र संकेत में बताना चाहूंगा। एक बार एक श्रेष्ठी का परिवार था, घर में बहू भी थी, सास भी थी। किसी प्रसंग में पति पत्नी में कोई परेशानी हुई थी, समय निकल गया, सारी चीजें अनुकूलताएं हो, प्रतिकूलता के अवसर पर पत्नी ने अपने पति को कुएं में धकेल दिया था। लेकिन पति समझदार था, उसने सारी बात संभाल ली और जीवन को वापस सुव्यवस्थित बनाया। एक बार किसी तरह से जिद करके बेटे की बहू ने इस बात को जान लिया। ससुर जी बताना नहीं चाहते थे, पर बहू ने जिद कर लिया, खाना पानी छोड़ दिया कि जब तक क्या बात हुई मुझे नहीं बताया जाएगा। हुआ ये था कि बहू भोजन करवा रही थी, सास बैठ करके जिमा रही थी, और अचानक ससुर जी को हंसी आ गई। बहू ने समझ लिया कि मुझे देख करके हंसे। बंधुओं, कभी भी वास्तविकता को जाने बिना कोई भी प्रकार का गलत अंदाजा ना लगाएं। हम कई बार ऐसा कर लेते हैं, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अचानक हमारी नजर पड़ी, वो कुछ बात कर रहे हैं, उनकी भी नजर हमारी तरफ पड़ी,
हमको लगेगा ये हमारी बात कर, क्या जरूरत है, वो उनका कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे होंगे, हमको क्या लेना। पर हम अपने मन में विचार कर लेते हैं कि वो हमारी बात कर रहे हैं, वास्तविकता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, और ऐसा लगने से हमारे मन में विकृति आ जाती है। तो बहू के मन में ऐसा आ गया कि मेरे बारे में बातचीत हो रही। उसने जिद करके आखिर ससुर जी को बताना पड़ा कि मुझे ऐसा याद आ गया कि किसी समय मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में धकेल दिया था, और आज थोड़ी सी धूप आ रही है, मेरे चेहरे पर धूप पड़ रही थी, तो उसी सेठानी ने अपनी ओढ़नी के पल्लू से छाया करी। तो संसार कितना विचित्र है, व्यक्ति के परिणाम कब कितने अच्छे हो जाते हैं और कब कितने खराब हो जाते हैं, ऐसा सोच करके मुझे हंसी आई थी। पर बहू के हाथ में सासू जी की कमजोरी आ गई। आगे चलकर कभी प्रसंग बना, सासू जी को नहीं मालूम था कि पतिदेव ने बात बेटे को बताई और बेटे ने बात बहू को बता दी। और एक दिन झगड़े के टाइम पे थोड़ी सी बात बात में कुछ बात हुई, सासू जी ने बहू से कहा कि विवेक रखना चाहिए, और बहू ने पलट कर जवाब दिया कि आपके मुंह से विवेक की बातें अच्छी नहीं लगती। सासू ने कहा इसमें क्या बात होगी, मैं तुम्हें विवेक की शिक्षा दे रही हूं, तुमको विवेक से रहना चाहिए, विवेक से बोलना चाहिए, प्रत्येक काम विवेक से करना चाहिए। बहू आवेश में थी, और आवेश में उसने कह दिया कि आपने जब बापूजी को कुएं में धक्का दिया तब आपका विवेक कहां था। ये आघातजनक वचन हो। कोई हो गई, कोई घटना दुर्घटना लड़ाई झगड़ा क्लेश कुछ हो गया किसी समय, उसको आज वापस ना उखेलें। ऐसी कोई छिपी हुई बात, मर्म की बात, आघातजनक बात कह करके किसी को पीड़ा ना पहुंचा। कहानी लंबी है, मैं कहानी को लंबा नहीं करूंगा। उस एक मर्मकारी आघातजनक वचन के कारण सेठानी, सेठ, बेटा और बहू सबको आत्मघात करना पड़ा। एक एक करके सबने अपने जीवन त्याग दिए, प्राण त्याग। इसलिए कहा मर्मकारी और आघातजनक वचन का प्रयोग कभी भी ना करें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये बात मेरे पास जो है ये बहुत मजबूत, अगले की कमजोरी की बात है, जब भी मौका मिलेगा मैं इस बात को हथियार के रूप में उपयोग करूंगा। कभी भी वाणी को या शब्दों को शस्त्र ना बनाएं। शब्दों को, वाणी को एक दूसरे के भावों के आदान प्रदान का माध्यम बनाएं, वार्तालाप का माध्यम बनाएं, संबंधों को जोड़ने का माध्यम बनाएं, लेकिन उनको हथियार ना बनाएं। फिर आगे कहा श्रावक जी सूत्र सिद्धांत के विपरीत ना बोले। जो चीज, जो बात तत्व विरुद्ध है, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, शास्त्र और सिद्धांत की वाणी के विपरीत है, ऐसी बात कहीं पर भी ना कहें। क्योंकि ऐसी वाणी कहने से, ऐसी बात कहने से सिद्धांत का अपलाप होता है। ऐसी वार्तालाप कहने से या ऐसी बात कहने से आगम विरुद्ध बात जाती है, उत्सूत्र परूपणा होती है, और तीर्थंकरों की वाणी का विरोध करने का बहुत बड़ा पाप लगता है। और अंत में कहा श्रावक जी सभी जीवों के लिए साताकारी व हितकारी वचन बोले। ऐसी बात बोले सभी जीवों को साता उपजे, सबका हित सधे, जिसमें सबका कल्याण हो, वो बात कहें। अन्यथा न बोलें, मौन रहना बहुत श्रेयस्कर है। वाणी का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, आवश्यकता हो तो करें, थोड़ा बोलें, मीठा बोलें, चतुराई पूर्वक और अवसर के अनुसार बोलें, अहंकार रहित वचन बोलें, मर्मकारी व आघातजनक वचन ना बोलें, सूत्र सिद्धांत के विपरीत ना बोलें, और सब जीवों को साता उपजाने वाली
हित मित वचन बोले, कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य बोले, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हमेशा प्रिय वाणी बोले, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बात भी अगर अप्रिय है, सत्य बात भी अगर पीड़ाकारी है, आघात पहुंचाने वाली है, अथवा जीवों की विराधना कराने वाली है, किसी का अहित करवाने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है, तो ऐसी बात सत्य होने पर भी ना बोले, मौन रहे। इस तरह से श्रावक के वचन व्यवहार की बात हुई। इसी की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए संत कबीर ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। अर्थात जब भी हम बोलें, सबसे पहले ऐसी बात बोलें, इस तरीके से बोलें। हाँ, इसका यह अर्थ कभी भी नहीं है कि हम किसी को मात्र चापलूसी के शब्दों में सिर्फ दिखाने के लिए मीठा मीठा बोले, ये बात। स्वभाव बनाए ऐसा कि हमारी वाणी, हमारी बात साताकारी। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मतलब पहली बात, मन का आपा खोए का मतलब है अहंकार को छोड़ दे। अहंकार को छोड़ करके ऐसी वाणी बोले जो मीठी हो, औरन को शीतल करे। जब भी हम बोलें, कोई आवेश में भी आया है, झगड़ा करने की भावना से हमारे सामने कोई आया है, हम अपने अहंकार को छोड़ करके मीठे शब्दों से उससे बात करें कि अहंकार से तमतमाता हुआ आया हुआ व्यक्ति भी शीतल हो जाए, शांत हो जाए। औरन को शीतल, आपहु शीतल हो, और स्वयं भी शांत रहे। जब हम स्वयं शांत रहेंगे तो सामने वाला अपने आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट फिर शांत हो जाए। हम अगर शांत नहीं रहेंगे, हम अगर आवेश का जवाब आवेश में देंगे, कठोरता का जवाब कठोरता से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो फिर तो बात बिगड़नी है, कलह क्लेश बढ़ना है। संत पुरुष एक इसके संदर्भ में एक कथा सुनाया करते हैं कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया माता रहती थी और बड़े झगड़ालू स्वभाव की थी। आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी घर जाकर के कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को लड़ती रहती, बहुत झगड़ती। गांव वाले पूरे तंग आ चुके थे। वो हर लोगों से झगड़ती, कारण बिना कारण, अवसर बिना अवसर झगड़ा खड़ा करती। गांव वाले परेशान हो गए, समझाया उसको, नहीं माना। गांव वालों ने निर्णय किया, ये रूपक है समझने के लिए। गांव वालों ने निर्णय किया कि हम एक व्यवस्था कर देते हैं, इसका झगड़ा करने का स्वभाव है, ये झगड़ती है, सब लोगों का दिन खराब कर देती। हम एक व्यवस्था कर देते हैं, रोज एक घर की व्यवस्था, बारी बांध देते हैं। एक दिन एक व्यक्ति के साथ झगड़ा कर, सबसे नहीं। गांव था, व्यवस्था हो गई। 30 दिन की 30 बारियां बंध गई। हर घर से एक व्यक्ति एक दिन के लिए उससे झगड़ने के लिए जाता, वो उससे झगड़ा करता। एक दिन जिनके घर की बारी थी, संयोग से एक दिन पहले ही उनके घर में पुत्र की शादी हुई थी। उन्होंने विचार किया कि आज हमारे घर में बहू आई है और आज ही घर में इस प्रकार का वातावरण होगा तो खराब लगेगा, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने किसी और से कहा कि भाई कोई और आज की बारी ले ले। कोई तैयार नहीं हुआ। नई बहू को पता चला तो बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दीजिए, मैं झगड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट हूं। ये सुनकर के तो घर वालों के और होश उड़ गए। एक समस्या है, दूसरी समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा आप घबराइए मत,
आप भेज दीजिए मुझे। आखिर वो नई बहू, नई दुल्हन उस बुढ़िया के पास झगड़ा करने के लिए बिठा दी गई। उसने अपने पास ठंडे पानी का एक मटका रख लिया और खाने के लिए कुछ चना चबेना रख लिया। वो बुढ़िया औरत अंट शंट बोलती है, गाली गलौज करती है, किसी न किसी प्रकार से नई दुल्हन को उत्तेजित करना चाहती। पर नई बहू वो सोच विचार के गई थी, मुझे शांत रहना है, मुझे इस समस्या का हमेशा के लिए आज समाधान कर देना। वो एकदम शांत रहे। थोड़ी थोड़ी देर में अपने साथ लाया हुआ चना चबेना का आहार करती है और ठंडे पानी का ग्लास पी लेती है, बिल्कुल शांत। वो उसको भी कहती है, माँ जी आपको भी पानी पिला दूं, माँ जी आपको कुछ खाने के लिए दूं। और जैसे ही वो कुछ कहती है, बहुत शांति से कहती है, पर माँ जी फिर भड़कती है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरा पानी नहीं पीना है, मुझे तेरा चना चबेना नहीं खाना, मुझे तेरे से झगड़ा करना है। ये फिर शांत हो जाती है। यूं करते करते घंटे 2 घंटे निकल गए। एक बार भी इस नवयुवती ने प्रतिकार नहीं किया, एक बार भी कठोर शब्दों से उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, प्रतिक्रिया ही नहीं की, नो रिएक्शन, शांतिपूर्वक। घंटे 2 घंटे में माँ जी परेशान हो गए। बहू जी शांतिपूर्वक है, पर माँ जी परेशान हो गए। और जब माँ जी परेशान हो गए, बोले मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना, मैं ऐसी महिला के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, किसी और को भेज दो। गांव वालों ने कह दिया कोई और नहीं, यही है, अब रोज यही आएगी। 1 2 दिन 3 दिन के बाद माँ जी खुद शांत हो गई, झगड़ा करने का कारण ही खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, जब कठोरता का जवाब कठोरता से देते हैं, कटुता का जवाब कटुता से देते हैं, तब क्लेश कषाय झगड़े बढ़ते हैं। और अगर अहंकार को छोड़ करके शांत मीठी वाणी अगर बोलते हैं, तो हम भी शांत रहते हैं और धीरे धीरे सामने वाला भी शांत हो जाता है, कलह कषाय खत्म हो जाता है। तो ये वाणी का फल है, मीठी वाणी। आगम में कहा है सुभाषा का क्या परिणाम होता है, उसके बारे में एक गाथा कहकर के आज के विषय को समाप्त करेंगे। सुभाषा का परिणाम, 10वें कालिक सूत्र का 7वां अध्याय, जिसमें पूरे अध्याय में 57 गाथाओं के अंदर कैसे बात करनी चाहिए, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उसके लिए पूरा एक अध्ययन दिया है। सुवाक्य रति, अपनी भाषा कैसे सुंदर हो, कौन सी बात मुनि को बोलनी चाहिए और कौन सी नहीं, ये पूरा अध्ययन उसी का है। और उसका परिणाम बताया, परीक्ष भाषी सुसमाही इंद्रिये चौकसायाव गए अनिस्ये सा निधुने धुन्न मलम पूरे कदम आरा है लोग मिनम तहा परम तिब्बेमी। सुभाषा का परिणाम बताते हुए प्रभु फरमाते हैं, परीक्ष भाषी, जो परीक्षा करके बोलता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए कितना नहीं, ये 3 बातें ध्यान, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कब बोलना कब नहीं बोलना, कितना बोलना कितना नहीं बोलना। ऐसी जो परीक्षा करके फिर भाषा बोलता है, परीक्ष भाषी, सुसमाही इंद्रिय, और जो स्वयं समाधिवंत रहता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वो अपनी कषायों को वश में कर लेता है। चौक कषायाव गए, उसकी कषाएं शांत हो जाए। क्योंकि वाणी ही एक ऐसा साधन है जिससे कषाएं भड़क भी सकती है और कषाएं शांत भी हो सकती है। सुंदर वाणी कषायों को शांत कर देती है और विकृत वाणी कषायों को बढ़ा देती है। हम जानते हैं
दुर्योधन में पहले ही पांडवों के प्रति कषाय था और सहज में ही संयोग से द्रौपदी के मुख से कुछ ऐसी भाषा निकल गई, उस भाषा ने दुर्योधन के मन के कषायों को और बढ़ा दिया और परिणाम महाभारत हुआ। इसलिए जो किसी के भरोसे नहीं रहता, अनिश्रित, हमेशा अपना सोच विचार करके बात करता है, स्वावलंबी होता है, इंद्रियों को वश में रखता है और सोच विचार करके परीक्षा पूर्वक भाषा का प्रयोग करता है, मतलब समझदारी से वाणी बोलता है, स निधुणे धुन्न मलम पूरे कदम, वह अपने पूर्वकृत पापों को नष्ट कर देता है। आराह एक लोकमिनम तहा परम, और वह अपना इस लोक को भी सुधारता है और परलोक को भी सुधारता है। ये सबसे बड़ी बात। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा, वह अपने पूर्वकृत पापों को क्षय कर देता है, पापों को नष्ट कर देता है, पाप के मल को, मेल को नष्ट कर देता है, इस लोक को भी संवार लेता है और परलोक को भी संवार लेता है, अर्थात इस लोक में शांति पूर्वक जीता और परलोक में सदगति को प्राप्त करता है। इसी बात को व्यवहार की दृष्टि से देखें, जो शांति पूर्वक बात करता है वो पूर्वकृत क्लेश को खत्म कर देता है। मान लो मेरा किसी से झगड़ा हो गया, किसी के साथ क्लेश चल रहा है, किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, अब मैं धीरे धीरे शांति पूर्वक बात करता हूँ, मीठी वाणी में उससे बात करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे मन में सामने वाले के प्रति अगर कोई मेल है या सामने वाले के मन में मेरे प्रति कोई मलिनता है, वो मलिनता खत्म हो जाएगी और मेरा वर्तमान जीवन सुखी बन जाए। बंधुओं, परलोक उसी का सुधर सकता है जो वर्तमान के जीवन को सुधारे। वर्तमान का जीवन अगर नहीं सुधरा तो चाहे धर्म की आराधना हो, चाहे व्यवहार की कुशलता हो, परलोक नहीं सुधरे। परलोक बाद में सुधरता है, पहले यह लोक सुधरता है। इसलिए भगवान ने फरमाया, आराहे लोकमिनम, इस लोक को वो आराधित करता है, इस उसका यह लोक आराधना में बन जाता है, और जिसका वर्तमान सुंदर होता है उसका भविष्य सुंदर होता है। वर्तमान अगर सुंदर नहीं है तो भविष्य सुंदर नहीं। इसलिए वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए हम प्रयास करें, हमारी वाणी सुंदर हो, हमारी भाषा सच्ची, अच्छी और उपयोगी हो, कठोर कटु कर्कश वाणी का प्रयोग ना करें, परीक्षा करके अर्थात समीक्षा करके बोलें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर हम जीवन में एक पक्ष, जो वाणी का पक्ष है, वार्तालाप का पक्ष है, भाषा व्यवहार का पक्ष है, अगर हम अपने जीवन में भाषा व्यवहार के पक्ष को अगर सुंदर बना लेते हैं, इस एक पक्ष को सुंदर बना लेते हैं, निश्चित मानिए धीरे धीरे जीवन के सारे पक्ष सुंदर बन जाएंगे। क्योंकि जब वाणी सुंदर होती है तो घर का वातावरण, समाज का वातावरण, संघ का वातावरण, देश और राष्ट्र का वातावरण अच्छा रहता है। और जहां घर परिवार और मन मस्तिष्क का वातावरण अच्छा रहेगा, वहां जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धियां सहजता से और शांतिपूर्वक होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम यही भावना रखें कि हम सदा सुंदर वाणी बोलें, अच्छी वाणी बोलें, मीठी वाणी बोलें और अपनी वाणी के माध्यम से किसी को भी हम कष्ट ना पहुंचाएं, इस प्रकार का हमारा जीवन बने। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो मैं उसके लिए आप सभी की साक्षी से बारंबार भिक्षामि दुक्कडम करता हुआ पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय जिनेन्द्र।